हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई पॉइंट एकेडमी जीकेजीएस एंड करंट अफेयर्स। गाइज, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए। और ये वीडियो आजकल 2023 में जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहे हैं उन सब पर बेस्ड है। एक्चुअली सारे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने यहाँ पर दे रखा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी इसके बाद में देने वाले हो। ओके, तो आप वीडियो पूरा देखना, स्किप करके मत आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आना ही आना होता है। और एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। एक बार वीडियो पूरा देखें, ये मेरा प्रयास आपके लिए है। एक छोटा सा प्रयास आप मेरे लिए कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो। ओके, मैं मोटिवेटेड फील करूं और मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ूं। ओके गाइज, तो अब मैं शुरू करती हूँ। तो भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि ये किस नंबर की है, जो मैंने दे रखा ऑलरेडी। ये किस नंबर की है? तो ये है आपको 15th नंबर की, यानी कि 15वीं राष्ट्रपति हैं ये। और अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। जो मुख्य जो अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, मैं उनको थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। ये सर आर्टिकल 54 में क्या होता है? निर्वाचक मंडल होता है। ओके, अनुच्छेद 55 क्या कहता है? इनका निर्वाचन की पद्धति बताता है। इनकी निर्वाचन पद्धति क्या होता है गाइज, आप सबको पता होगा। फटाफट एक राउंड में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत, कौन सा मत? एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया जाता है। ओके, ये आप वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से कोई सा भी वर्ड उठा करके ऑप्शन में दे देता है और पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 56 जो है इनके पद की अवधि बताता है। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की बात कही गई है। और इन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार पूछ देता है। आधार क्या हो सकता है गाइज? आधार बस एक होता है, और वो होता है क्या? संवैधानिक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन। ओके, बस एक जो है ये आधार होता है कि संविधान का उल्लंघन। ओके, संविधान का उल्लंघन ये किस में होता है? 61 में। क्या है ये? महाभियोग। ओके, महाभियोग है। मैंने आपको इतना बताया। हाँ, एक और भी इम्पोर्टेंट है, इससे एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है आपको राष्ट्रपति से, और वो है आपको अनुच्छेद 70। ओके, तो अनुच्छेद 70 जो होता है ना, वो क्या कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल होता था, निर्वाचक मंडल, उसमें संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया था। कब? अनुच्छेद नहीं, संशोधन अमेंडमेंट। ओके, अमेंडमेंट 70 से पहले ये शामिल नहीं किया गया था। कब शामिल किया गया? अनुच्छेद 70 के बाद, जब ये जो संशोधन हो गया 17 के बाद जो है, इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी किन दो को शामिल किया गया था? तो दिल्ली व पौंडीचेरी को सर्वप्रथम इनके विधानसभाओं को शामिल किया गया है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। वेतन जो है 2019 के अनुसार, जो 2019 में संशोधन हुआ था, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनके वेतन था, वेतन में भी एक संशोधन हो चुका है अभी हाल में। कब हुआ था ये? तो 2019 में हुआ था। ये सारा फैक्ट जो है ये सब प्रेसिडेंट का ही है। ओके, ये हुआ था आपको, और उसके अनुसार अभी इनका वेतन कितना होगा? 5 लाख है इनका। कितना हो गया? 5 लाख। ओके, पर मंथ। अब एक और भी क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 74(1) का संशोधन किया गया। किसमें? आर्टिकल 74(1) का संशोधन किया गया। ओके, और यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि हर जगह नहीं मिलता है आपको, इसलिए इसको आप याद रखना। ये जो है इस आर्टिकल में संशोधन करके कहा गया कि राष्ट्रपति जो है ना, मंत्री परिषद के सलाह को मानने के लिए कहीं ना कहीं इनको कहा गया कि वो बाध्य हैं।
मतलब उनकी सलाह के अनुसार ही वो काम करेंगे। मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपको 42वां संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में। ओके, ये सब रहा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसको जरूर से देख लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आपको पता ही होगा गाइज कि नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं 352 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं ये 360 में। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? श्री जगदीप धनखड़ है, मैंने र लिख दिया क्योंकि टाइप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए श्री जगदीप धनखड़ है। और ये कौन से उपराष्ट्रपति है? ये 14वें उपराष्ट्रपति है। ओके, अब वाइस प्रेसिडेंट का भी देख लेते हैं आर्टिकल, फटाफट आर्टिकल इनका। उपराष्ट्रपति इनका है आर्टिकल, भारत के उपराष्ट्रपति होगा ये आर्टिकल 63 में है। ठीक है, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं आर्टिकल 64 के अंतर्गत। इनके कार्य किस में है? इनके कार्य जो है ये आपको 65 में है। और देखो इनका कार्य, सॉरी, इनका समय जो है कितने समय तक ये रहेंगे? छोड़ो, ये तो बहुत सारा हो जाएगा आपका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया कहाँ से गया है गाइज? देखिए, उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है ना, ये जो उपराष्ट्रपति है इनका प्रावधान जो है ना कहाँ से लिया गया था? ये यूएसए से है। ओके, ये यूएसए से लिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, सॉरी, या उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ओके, और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि ये जो है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये एक चीज आप जान जाना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, लेकिन उसके सदस्य नहीं होते हैं, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए भले ही वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, लेकिन वो चूंकि सदस्य नहीं है इसलिए उनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सबको पता है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं अभी, जो कि हमारे देश के 15वें नंबर पर हैं, इनका प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75, इनका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कौन सा है प्रधानमंत्री के? यस, प्रधानमंत्री का इनका जो है 75 क्या कहता है? 75 कहता है कि ये पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, ये हमेशा याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाता है आपके कि प्रधानमंत्री के जो है ना नियुक्ति होता है, और ये नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये आपको राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करते हैं। ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? अभी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें नंबर पर हैं। नंबर जरूर है आप याद रखना, क्योंकि आजकल डेटा बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं जीके में भी, क्योंकि क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जा सके, कंफ्यूजिंग बनाया जा सके, इसलिए नंबर जरूर याद रखना आप लोग। महान्यायवादी भी कौन है? श्री आर वेंकट रमन, जो कि 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं भारत के। अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। ओके, कैग अभी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के कैग हैं। ओके गाइज, यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभापति। देखो, राज्यसभा के सभापति, इनमें से जितने भी मैंने अभी क्वेश्चंस आपको दिया है अधिकारी पदाधिकारी का लिस्ट, इनमें से 2 से 3 या कभी कहीं हो सके तो 4 क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, चाहे डायरेक्ट मिले चाहे इनडायरेक्ट मिले, पक्का मिलेगा, कंफर्म है। इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से इसको आप याद रखना। राज्यसभा के सभापति अभी कौन है?
कोर्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वही इनके सभापति होते हैं। तो इसलिए अभी कौन है उपराष्ट्रपति, यानी कि धनखड़ है। ये कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? अभी हरिवंश नारायण सिंह। ओके, हरिवंश नारायण सिंह जो है ये उपसभापति हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। लोकसभा के अध्यक्ष अभी 17वें अध्यक्ष बने हैं, ओम बिरला है। ये 17वें नंबर के हैं। नंबर मैंने आपको दे दिया, नंबर जरूर से आप याद रखना। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अभी महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। तो इसमें से कोई अब शक तो है नहीं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र सेना के प्रमुख कौन से लोग हैं? ओके, तो देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? जनरल अनिल चौहान है। ओके, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी? जनरल अनिल चौहान। ओके, नेक्स्ट है कि वायुसेना अध्यक्ष अभी कौन है? वायुसेना अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं। ओके, एयर चीफ मार्शल जिसको बोलते हैं, वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वायुसेना, भारत में वायुसेना की स्थापना कब हुई है? आपको तो वैसे तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी स्थापना हुआ है 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है आपको दिल्ली। ओके, दिल्ली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ, उससे आगे बढ़ूँ मैं, एक और भी इसका इंपॉर्टेंट है। इसका मोटो क्या होता है? कभी कभी ना मोटो पूछ देता है। मोटो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट याद रख लेना आप लोग। संस्कृत में इसको बोलते हैं नभ अस्पृशम दीप्तम। ओके, मोटो यानी कि आदर्श वाक्य, नभ अस्पृशम दीप्तम। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नभ अस्पृशम दीप्तम। ये संस्कृत में है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान। आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान, इसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नौसेना अध्यक्ष अभी कौन है? नेवी हेड कौन है अभी? तो ये नेवी के हेड हैं अभी एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। ओके, नेवी की स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी 1950। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका भी एक मोटो होता है, उसका होता है सम नो वरुण। नेक्स्ट आर्मी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थल सेनाध्यक्ष कौन है अभी? जनरल मनोज पांडे। ओके, आर्मी चीफ अभी कौन है? जनरल मनोज पांडे अभी है, जो कि 29वें नंबर पे है। ये 29वें नंबर के चीफ है। और आर्मी कब हुआ स्थापित? 1 अप्रैल 1895 में ही हो गया था। इसका मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म, मतलब सर्विस बिफोर सेल्फ। ये इसका मोटो है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेना और याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट आपको आते हैं हम लोग सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बीएसएफ। तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन है अभी? नितिन अग्रवाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीएसएफ का मोस्टली पूछ ही देता है। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुआ था। ओके, ये 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुआ है। और इसका मोटो क्या होता है गाइज? जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वही है आपको न्यू दिल्ली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके अध्यक्ष कौन है? अतुल करवाल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको, अतुल करवाल है। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं रश्मि शुक्ला। ओके, सशस्त्र सीमा बल के रश्मि शुक्ला है। इसको एसएसबी बोलते हैं।
ओके। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुआ था आपको 1963 में। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसएसबी भी बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुआ है? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 दिसंबर 2003 के पहले तक इसका नाम क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो एसएसबी था, एसएसबी का पहले क्या था नाम? इसका एसएसबी का पहले नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। ओके, ये स्पेशल सर्विस ब्यूरो जो था इसको क्या बोलते थे पहले? ये एसएसबी था। ओके, बट इसी का भी नया नाम बदल करके क्या किया गया है? अभी सशस्त्र सीमा बल किया गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हो चुका था। ये 1963 में ही हो चुका था। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? अभी अनीश दयाल सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि सीआरपीएफ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सीआरपीएफ। ओके, सीआरपीएफ। अब है कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था इसकी भी स्थापना, 1939 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके, अब देखिए पहले जो था ना, इसका जो नाम था उसका क्या था? सीआरपीएफ का जो पहले नाम क्या था? क्योंकि इसकी स्थापना तो 1939 में हो चुका था, तो पहले इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। इसका पहले इसका नाम क्या था? तो क्राउन, कहाँ गया? क्राउन, सीआरपीएफ का क्या था नाम? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ओके ओके। और पर 28 दिसंबर 1949 के बाद इसको सीआरपीएफ का नाम मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पेन कहाँ गया? यस, ये तो यहाँ से है। तो सीआरपीएफ का कब से इसका नाम पड़ा है? 1949 के बाद। ओके, सीआरपीएफ का नाम पड़ा था 1949 के बाद। 1939 में इसका नाम क्या था? 1939 में था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस 39 में नाम था, 1949 में इसको सीआरपीएफ का नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लो आप, सीआईएसएफ। ओके, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो ये इसका हो जाएगा आपको सीआईएसएफ। ओके, ये हो जाएगा आपको सीलवर्धन सिंह। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1969। गाइस कभी कभी पेन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी डिले हो रहा है। ओके, इट्स ओके, या नाउ इट्स ओके। सो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। सीआईएसएफ के अधिकारियों को हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भी एक इसके से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है कि सीआईएसएफ के जो अधिकारी होते हैं ना, उनको कहाँ पे हम लोग देते हैं? उनको कहाँ मिलती है, मतलब ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में। ओके, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली में ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको समुद्री सुरक्षा समन्वयक। तो कौन है अभी समुद्री सुरक्षा समन्वयक? कौन है समुद्री सुरक्षा समन्वयक? अभी है कौन? तो ये आपको जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार है ये, जी अशोक कुमार। ये कौन है? समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं ये जी अशोक कुमार। ओके, तो यहाँ हमारे इतना ही आज के लिए। बाकी के सारे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बट वो मैं आपको पार्ट 2 में देने वाली हूँ। ओके, तो प्लीज जानने से पहले एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मैं भी थोड़ी अच्छा फील करूँ। कहते हैं ना कि जब आप शेयर करते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो उससे जो है ना हमारे अंदर भी लगता है कि नहीं, हम मतलब मुझे भी समझ में आता है कि मेरा काम कैसा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज,
जाने से पहले एक बार फिर से आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर करें। ये समझ में आता है कमेंट करने से कि इसमें मुझे और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करना होता है। ओके, सो प्लीज़ आप कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ जाते जाते, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और जब सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, विश यू योर सक्सेस। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।